Next, do while loop. The do while loop is similar to the while loop, but ensure that the code block is execute at least once before checking the condition. इसमें ये भी while की तरह लूप होता है, लेकिन इसमें ये चीज़ होती है कि ये एक दफ़ा रन होता ही होता है, चाहे कंडीशन, क्योंकि इसमें ये देखें डू आया कीवर्ड, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आई और एंड पे जो है ना, एंड पे चेक हो रही है कंडीशन, क्योंकि ये ब्लॉक एक दफ़ा रन होगा ही हमारा जो कर्ली ब्रेसेस वाला है और एंड पे कंडीशन लगी है, तो इसलिए ये एक दफ़ा रन होगा ही होगा, चाहे उसमें कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, प्रिंट होगा और इंप्लीमेंट होगा। इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम व्हाइल की जो चीज़ें कर रहे थे, अगर इसको मैं 10 करूँगा, फिर देखते हैं हमारा ये कोड रन होता है कि नहीं। इसको रन करते हैं हम। ये देखें, ये हमारा व्हाइल वाला ब्लॉक रन नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडीशन जो है ये ट्रू नहीं है। क्यों क्यों नहीं ट्रू? क्योंकि आई में 10 है और हमने लिखा है आई लेस देन 10, तो ये तो इज इक्वल टू हो गया। अगर इधर इज इक्वल टू करेंगे फिर ये ब्लॉक रन होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम डू वाइल। इधर डू हमारा आएगा और उसके बाद ये जो हमारी स्मॉल ब्रेसेस हैं ये नहीं आएंगी इसमें, और हमारी जो कंडीशन आएगी इधर आएगी स्मॉल ब्रेसेस में। इससे पहले हम वाइल लगाएंगे, क्योंकि डू वाइल है ये, इसका वाइल कीवर्ड आएगा और ये कंडीशन आएगी, आई लेस देन 10 आएगा और एंड पे सेमीकोलन आएगा। ये देखें, ये चीज़ आ रही। इस पे अब वही कंडीशन हम रन करते हैं जो हमने अभी वाइल की कंडीशन पे रन की है, कि ये देखें ये 10 है आई में, वाइल में भी 10 था, इसमें भी हम रन करके देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये देखें 10 आया है। क्यों 10 आया? क्योंकि आई में 10 है ना, तो एक दफ़ा इसने प्रिंट करवाना ही करवाना है, क्योंकि कंडीशन जो हमारी है वो बाद में चेक हो रही है। इसी तरह ये डू वाइल है, इसमें अगर हम फिर दोबारा इसमें ज़ीरो रखते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, सेम आना चाहिए हमारे पास रिजल्ट जो वाइल और फॉर में हमारे पास आ रहा था। लेकिन इसमें ये है कि ये एक दफ़ा रन होता ही होता है। इसे इधर हम 100 भी लगाएंगे, ये 100 एक दफ़ा प्रिंट होगा, फिर एंड पे कंडीशन जो है वो चेक हो रही है। ये देखें 100 आया। ये हमारे पास था डू वाइल लूप। नेक्स्ट फॉर इन लूप, ये क्यों अदर लूप से डिफरेंट है? इसमें ये होता है कि हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी लिस्ट होती है ना, लिस्ट कह सकते हैं या अरे, अगर आपने सी प्लस प्लस की है तो आपको पता होगा अरे को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं और उसमें किस तरह डाटा स्टोर होता है। तो उस वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर इन लूप को। ये किस तरह करते हैं देख लेते हैं इसको। ये मैं पहले कह रहा था कि हम इसको लिस्ट के बाद करते हैं, लेकिन इसमें हम कर लेते हैं, लिस्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, लिस्ट को हम किस तरह बनाते हैं और किस तरह उसमें प्रिंट करवाते हैं। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लिस्ट को डिटेल में देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले कीवर्ड आता है फॉर का, उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया है आई नेम का और इन कीवर्ड लिखा है। उसके बाद लिस्ट हमारे पास आती है, लिस्ट वन के नाम से हमारे पास लिस्ट बनी होगी ऊपर, और हम प्रिंट करवा रहे हैं। ये किस तरह काम करता है इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये देखें, ये मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम एक लिस्ट ले लेते हैं। इन टाइप की ले सकते हैं, वार टाइप की भी ले सकते हैं। इधर मैं वार लिख रहा हूँ, कीवर्ड वार, और उसमें जो भी वैल्यू रखवाएंगे वो खुद ब खुद ही उस टाइप की वो हमारी लिस्ट बन जाएगी। इसका नाम हम लिखते हैं लिस्ट वन, या लिस्ट खाली लिख लेते हैं। उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ रखवा देते हैं, इंटीजर टाइप की हम रखवाते हैं। हम स्ट्रिंग भी रखवा सकते हैं, लेकिन इंटीजर टाइप की रखवाते हैं। इधर हम 10, 20, 30 एंड 40, ये फोर वैल्यूज़ मैं इसमें इंसर्ट करवा रहा हूँ। ये अरे की तरह होती है, जिस तरह हम अरे बनाते हैं ना सी प्लस प्लस में, उसी तरह डॉट में लिस्ट बनती है। इसके बाद हम फॉर कीवर्ड, फॉर नहीं लगाते, इसको हम पहले प्रिंट करवाते हैं सिंपल। इसको प्रिंट करवाने का थोड़ा सा डिफरेंट वे होता है। सबसे पहले हम लिस्ट लिखते हैं और ये जो हमारी स्क्वायर ब्रेसेस होती हैं वो लिखते हैं, और उसके बाद इंडेक्स लिखते हैं, ज़ीरो इंडेक्स। ये किस तरह काम करती है इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, ये हमने एक वार कीवर्ड लगाया, उसके बाद हमने लिस्ट नेम रखा है। जिस तरह हम वेरिएबल्स बनाते हैं ना, ये हमने डिटेल में सारी चीज़ें पीछे देखी हैं। उसके बाद हम ये स्क्वायर ब्रेसेस लगाते हैं, इसमें हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी रखवा सकते हैं। अभी मैंने इंटीजर वैल्यू रखवाई है, तो इसकी टाइप जो है इस लिस्ट की, जो ये जो लिस्ट है इसकी टाइप हमारे पास इंटीजर हो जाएगी, क्योंकि ये सारी इंटीजर वैल्यू। वेरिएबल और लिस्ट में ये डिफरेंस है कि इसमें हम एक ही टाइप की मल्टीपल वैल्यूज रखवा सकते हैं। ये देखें, हमने 10, 20, 30, 40 ये फोर वैल्यू रखवा दी, लिस्ट एक ही है हमारे पास। अगर हमने एक्सेस करना है 10 को, ये इंडेक्स होता है ज़ीरो, फिर 1, 2, 3, 3 इंडेक्स की ये हमारी लिस्ट बनी हुई है, और हम ज़ीरो प्रिंट करवा रहे हैं, ये हमारा 10 प्रिंट होगा इधर। इसको देखते हैं हम रन करके हमारे पास 10 आता है कि नहीं। ये देखें 10 आ गए हैं। अगर हमें सारी चीज़ें प्रिंट करवानी है, सारी वैल्यूज़ जो हमने इधर इंसर्ट करवाई हैं,
लिस्ट में वो सारी प्रिंट करवानी है। इधर हमें 4 टाइम प्रिंट करवाना पड़ेगा। इधर मैंने कॉपी किया है, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स और ये 3 इंडेक्स। इस तरह हम सारी वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसको रन करते हैं, हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी जो भी लिस्ट में होंगी। ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रही हैं 10, 20, 30 एंड 40, ये सारी वैल्यू आ गई। लेकिन लूप को इस्तेमाल करके हम इसको बड़ी इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। ये हमने 4 टाइम प्रिंट करवाया था, लेकिन हम सिंगल टाइम एक दफ़ा ही प्रिंट करवा के ये सारी वैल्यू को इधर प्रिंट करवा सकते हैं। वो किस तरह करते हैं, ये मैंने कमेंट आउट किए हैं, ये इग्नोर कर देगा हमारा कंपाइलर। इसको फॉर कीवर्ड जिस तरह हमने देखा है पीछे, और आगे वेरिएबल बनाते हैं आई नेम का। उसके बाद इन और अपनी लिस्ट जो है, लिस्ट का नेम आएगा, इधर कर्ली ब्रेसेस आएंगी और प्रिंट करवा लेते हैं हम आई को। ये प्रिंट हो गया। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ताकि आप लोग बेटर अंडरस्टैंड कर लें। ये देखें, सबसे पहले हमने लिस्ट बनाई है, उसमें हमने 4 वैल्यूज़ रखवा दी हैं, 10, 20, 30 एंड 40। उसके बाद हमने इधर ये जो पार्ट है ना, ये कंपाइलर हमारा इग्नोर कर देगा। ये पोर्शन हमने कमेंट आउट कर दिया है। उसके बाद हमने इधर फॉर कीवर्ड लगाया और एक वेरिएबल बनाया, उसका नेम हमने आई रखा है। इन कीवर्ड लगाया और लिस्ट हमने रखी है अपनी। ये इस तरह होगा कि सबसे पहले ये लूप चलेगा और लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू जो है ये 10, वो आई में आएगी। आई में आने के बाद इधर प्रिंट होगी। उसके बाद फिर दोबारा लूप चलेगा, देखेगा आगे भी है लिस्ट में, नेक्स्ट इंडेक्स पे भी वैल्यू पड़ी है, तो फिर 20 आई में आएगा और फिर दोबारा इधर 20 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह 30, 40 ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। इसको हम देख लेते हैं रन करके हमारे पास क्या आंसर आता है। मैं रन करता हूँ। ये देखें, सेम हमारे पास आंसर आ गया। ये हमने 4 टाइम प्रिंट करवाया और ये हमने सिंगल टाइम करवाया है। अब हमारे पास 1000 प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही है। तो हम इस तरह थोड़ी करेंगे कि एक-एक इंडेक्स को प्रिंट करवाएँगे 1000 दफ़ा। इसलिए हम लूप इस्तेमाल करते हैं कि सिंगल एक लूप लिखा है और प्रिंट करवा रहे हैं। इसी तरह हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसमें प्राइस भी एक लिस्ट में होती है, नेम, उसके रिव्यूज़, ये सारी चीज़ें, डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें एक लिस्ट में होती हैं। तो उसको हम बड़ी आसानी के साथ जो चीज़ हमें एक्सेस करनी हो, ये फ्लटर की मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, एडवांस लेवल में जब हम जाएँगे उधर सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये चीज़ है। इसी तरह अगर हमारे पास ज़्यादा लिस्ट है तो वो हमारी ज़्यादा लिस्ट प्रिंट हो जाएगी सिंगल इसी कोड के साथ। इधर मैं थोड़ी-सी वैल्यूज़ बढ़ा रहा हूँ। ये 60 करते हैं, 70, 80, 90 एंड 100। ये देखें, ये सेम हमारा कोड और ये हमारी 100 जो वैल्यू है इधर तक हमारी प्रिंट हो जाएगी इधर। ये इतना सा कोड लिखा है। तो अगर हम ये ना चीज़ करते तो हमें ये आगे इसी तरह प्रिंट प्रिंट कॉपी करके सारा प्रिंट करवानी पड़नी थी सारी वैल्यूज़ को। इसलिए हम ये लूप्स इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं। इसके बाद लिस्ट जो है हम अगले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे कि लिस्ट हम किस तरह बनाते हैं और किस किस टाइप की हम बना सकते हैं और इसके मेथड क्या होते हैं और इसकी टाइप कितनी है। वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो अगली वीडियो आने वाली हैं वो आप तक टाइम से पहुँच सके।